कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां समय रुक जाता है, गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि ब्लैक होल के अंदर की वास्तविकता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय दुनिया में जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। यह तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में स्वयं पर गिर जाता है और उसकी संपूर्ण द्रव्यमान एक अत्यंत घने बिंदु सिंगुलैरिटी में सिमट जाता है। इस सिंगुलैरिटी को घेरता है इवेंट होराइजन, वह सीमा जिसके पार कुछ भी लौट नहीं सकता। इवेंट होराइजन के पार क्या है? इवेंट होराइजन पार करने के बाद वस्तुएं स्पैगेटिफिकेशन का अनुभव करती हैं, जहां वे गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण लंबाई में खिंच जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह तारा हो या अंतरिक्ष यान, खिंचकर सिंगुलैरिटी में समा जाती है। सिंगुलैरिटी एक अनंत बिंदु। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां द्रव्यमान और घनत्व अनंत हो जाते हैं और भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। यह वह स्थान है जहां सामान्य सापेक्षता और क्वांटम भौतिकी दोनों ही उत्तर देने में असमर्थ हैं। यह अनिश्चितता वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के अंदर की वास्तविकता को समझने के लिए प्रेरित करती है। क्या ब्लैक होल के अंदर कुछ और है? कुछ सिद्धांतों के अनुसार ब्लैक होल के अंदर फज़बॉल हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार यह सिंगुलैरिटी नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपनशील स्ट्रिंग्स का गोला हो सकता है। यह सिद्धांत ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को भी हल करने का प्रयास करता है, जो कहता है कि ब्लैक होल में जाने वाली जानकारी कहीं न कहीं संरक्षित रहती है। ब्लैक होल और समय का संबंध। ब्लैक होल के पास समय का प्रवाह धीमा हो जाता है। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो बाहरी पर्यवेक्षक के लिए वह समय के साथ धीमी होती जाती है और इवेंट होराइजन पर पहुंचते पहुंचते समय रुक जाता है। यह समय का यह विचलन ब्लैक होल के रहस्य को और भी गहरा बनाता है। क्या ब्लैक होल से बाहर निकला जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल से बाहर निकलना असंभव है। हालांकि कुछ सिद्धांत जैसे वर्महोल या सफेद छिद्र व्हाइट होल्स यह सुझाव देते हैं कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं, लेकिन ये सभी विचार अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का अदृश्य जाला। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। यह तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में स्वयं पर गिर जाता है और उसकी संपूर्ण द्रव्यमान एक अत्यंत घने बिंदु सिंगुलैरिटी में सिमट जाता है। इस सिंगुलैरिटी को घेरता है इवेंट होराइजन, वह सीमा जिसके पार कुछ भी लौट नहीं सकता। ब्लैक होल के पास समय का प्रवाह धीमा हो जाता है। यदि कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो बाहरी पर्यवेक्षक के लिए वह समय के साथ धीमी होती जाती है और इवेंट होराइजन पर पहुंचते पहुंचते समय रुक जाता है। यह समय का यह विचलन ब्लैक होल के रहस्य को और भी गहरा बनाता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का काल्पनिक प्रतिबिंब। व्हाइट होल एक सैद्धांतिक खगोलीय पिंड है जो ब्लैक होल का समय उलटा संस्करण माना जाता है। जहां ब्लैक होल में पदार्थ और ऊर्जा समा जाते हैं, वहीं व्हाइट होल से ये बाहर निकलते हैं। व्हाइट होल में कोई भी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती और यह केवल पदार्थ और ऊर्जा को बाहर की ओर उत्सर्जित करता है। व्हाइट होल का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से गणितीय रूप से संभव है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक वर्महोल के दो छोर हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ते हैं। हालांकि यह विचार अभी तक सैद्धांतिक ही है और इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ब्लैक होल के अंदर की दुनिया अभी भी रहस्य से भरी हुई है। विज्ञान ने हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अभी भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक और समझ बढ़ेगी, हम इस रहस्यमय दुनिया के और करीब पहुंचेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अपने विचार और प्रश्न कमेंट में साझा करें। अगली बार हम एक और वैज्ञानिक रहस्य के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।